हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम के नाम और अजमाली औसाफ़ के सिवा हमें मज़ीद कुछ बयान नहीं मिलता। उसी तरह हदीसों में भी आपका कोई तज़किरा मनक़ूल नहीं है। आप अलैहिस्सलाम की सीरत पाक का मुख्तसर तज़किरा एक बाब में बयान किया गया है जिसकी तफ़सील ज़ैली सतूर में मुलाहज़ा हो। बाब 1। हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के कुरानी मक़ामात। कुरान करीम में हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ख़ैर सूरतों में किया गया है। 1 सूरा अनबिया आयत 85-86। 2 सूरा स्वाद आयत 48। इन दोनों सूरतों में आपका नाम और औसाफ़ मज़कूर हैं। इनके अलावा आपके हालात का मुजमल या मुफस्सल कोई तज़किरा नहीं है। नाम वाओ लक़ब। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ी आज़मी फ़रमाते हैं, कुरान वाओ हदीस की रोशनी में इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर थे जो किसी कौम की हिदायत के लिए मबऊस हुए थे। अलबत्ता हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब देहलवी इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं और इन्होंने ख़ालिसा लिवजूह अल्लाह यानी रज़ाए इलाही के लिए किसी की ज़मानत कर ली थी, जिसकी वजह से उनको कई बरस कैद की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी। मौज़ा कुरान। और बाज़ मफसरीन ने तहरीर फरमाया कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम दरहक़ीक़त हज़रत हज़क़ील अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और ज़माना हाल के कुछ लोगों का ख़याल है कि ज़ुल्कफ़ल गौतम बुद्ध का लक़ब है, मगर गौतम बुद्ध की मौजूद तालीमात को सामने रखें तो महज़ एक ख़याली तुकबंदी ही लगती है, हक़ीक़त से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। 1 औसाफ़ और ihसान इलाही। आप अलैहिस्सलाम सब्र करने वाले, अल्लाह ताला के क़र्ब ख़ास के लायक बंदों और बेहतरीन लोगों में से थे। नीज़ अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी ख़ास रहमत में दाखिल फरमाया। फरमान बारी ताला है, आइसुमीउला इदुरेउसा ज़या अलिफ़लाम काफ़े फ़ेलामे कुलू मिल अलिफ़लाम स्वाद बे रे ये नूनिल 85 दुफ़नाम फ़िरे इल्ही मिलते नूनिल अलिफ़ इन्हुम मिल अलसलालेहिन 86 2। तर्जुमा। और इस्माइल और इद्रीस और ज़ुल्कफ़ल को याद करो, वो सब सब्र करने वाले थे, और इन्हें हमने अपनी रहमत में दाखिल फरमाया, बेशक वो हमारे क़ुर्ब ख़ास के लायक लोगों में से हैं। इरशाद बारी ताला है, अज़ुकर इसुमीउल अलुयसा ज़या अलिफ़लाम काफ़े फ़ेलामे अकुलू मिल अलिफ़लाम अलिफ़िल ख़ये अलिफ़ रे 48 3। तर्जुमा। और इस्माइल और यसा और ज़ुल्कफ़ल को याद करो और सब बेहतरीन लोग हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम का नाम यूनुस बिन मती जबकि लक़ब ज़ुल्नून और साहब अलूहूत यानी मछली वाले है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप बस्ती नीनवे के नबी थे जो मूसल के इलाक़ा में दजला के किनारे पर वाक़ई थी। आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल लोगों को बुत परस्ती छोड़ने और तौहीद की दावत दी, लेकिन इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को झटलाया और अपने शिर्क से बाज ना आए। तब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इन्हें अज़ाब की खबर दी और ख़ुद इलाक़े से बाहर तशरीफ़ ले गए। कौम ने अलामात अज़ाब का मुशाहिदा करके बारगाह इलाही में सच्ची तौबा कर ली तो उनसे अज़ाब उठा लिया गया। मज़ीद तफ़सील अगले अबवाब में मुलाहज़ा फ़रमाएँ। यहाँ आप अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका को 4 अबवाब में बयान किया गया है जिनकी तफ़सील दर्ज झैल है। बाब 1। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मक़ामात। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इजमाली ज़िक्र है खैर सूरा निसा आयत 163 और सूरा अनाम आयत 86 में है, जबकि तफ़सीली तज़किरा दर्ज झैल 4 सूरतों में है। 1 सूरा यूनुस आयत 98। 2 सूरा अनबिया आयत 87-88। 3 सूरा साफ़ान आयत 139-148। 4 सूरा क़लम आयत 48-50। बाब 2। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तारुफ़। नाम वाओ लक़ब। 1 आप अलैहिस्सलाम का नाम पाक यूनुस बन मती है, और चूँकि आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तशरीफ़ ले गए थे, इस वजह से आपको ज़ुल्नून और साहब अलूहूत यानी मछली वाले भी कहा जाता है, और ये दोनों आपके अलक़ाब हैं। नज़ुल इहकाम। आप अलैहिस्सलाम पर जदागाना कोई किताब या सहीफ़ा नाज़िल नहीं हुआ, अलबत्ता वही के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम पर बाज़ अहकाम नाज़िल हुए, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अलिफ़ नूनिल अलिफ़ अलिफ़िल वाओ है ये नूनिल अलिफ़िल युक्का फ़िल मीमिल अलिफ़ अलिफ़िल वाओ है ये नूनिल अलिफ़िल नूहा व अलिफ़ लाम नूनिल बे ये नूनिल मीमी नून बे लइन दाले है अलिफ़िल वाओ है ये नूनिल अलिफ़ अलिफ़िल लामा ये अबूरायूम इसुमीउल इसक़िया यऊक़ब अलास भाते अलाउसिया एलूब यूनुस हरन सुलैमान 4। तर्जुमा। बेशक ए हबीब, हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे हमने नूह और इसके बाद पैगंबरों की तरफ भेजी, और हमने इब्राहीम और असमील और इसहाक़ और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ वही फरमाई। इनामात इलाही।
अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर बहुत से इनामात फरमाए, जिनमें से चंद ये हैं कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दाक़बूल फरमाई, आपका रुजू भी कबूल फरमाया। मछली के पेट में भी तोजा इला अल्लाह, रज़ा बिलक़ज़ा और ज़िक्र इलाही की तौफ़ीक़ बख्शी, ख़ास फ़ज़ल फरमाकर मछली के पेट से निजात दी। आप अलैहिस्सलाम को अपने मुंतख़ब बंदों में शामिल फरमाया और सालिहीन के गिरोह में आला दर्जा अता फरमाया। इरशाद बारी ताला है, फ़िलंसूब लिहुकुम रबिका ला तैकुन कसाबे अलिफ लाम हे वाओ ते इज़ मिलंदिया हुआ मीमिल कफ ज़ोए वाओ मीम 48 ललामिल अलिफन तिलरखा नेउमतुन मिन रेल बे हे लनुब्स बउआरा हुआ मज़ूममून 49 फ़िलंज तबाई रबूहा फ़िलजालहा मीन अलसलालेहीन 55। तर्जुमा, तो तुम अपने रब के हुक्म तक सब्र करवाओ और मछली वाले की तरह न होना जब उसने इस हाल में पुकारा कि वो बहुत गमगीन था। अगर इसके रब की नेमत इसे ना पालियती तो वो ज़रूर चटील मैदान में फेंक दिया जाता और वो मलामत किया हवा होता। तो उसे इसके रब ने चुन लिया और अपने क़ुर्बास के हक़दारों में कर ली। बाब 3 सीरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अहम वाक़यात। इस बाब में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के अहम वाक़यात का बयान है। तफ़सील ज़ली सतूर में मुलाहज़ा हो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और उनकी कौम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या यह है कि ये लोग मुवस्सिल के इलाक़े नैनवे में रहते थे और कफ़र वाउ शिरक में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनकी तरफ रसूल बना कर भेजे। आपने इन्हें एक अरसे तक बुत परस्ती छोड़ने और ईमान लाने का हुक्म दिया, लेकिन ये लोग दावत कबूल करने से इनकार और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की राह पर ही गामज़न रहे। तवील अरसे तक पूरी कोशिश के बावजूद जब लोग राह रास्त पर ना आए तो आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की, ए अल्लाह, कौम मुझे झटलाने पर ही कायम है, बस तो उन पर अपना अज़ाब नाज़िल कर दे। इस पर उनसे फरमाया गया, आप इन्हें खबर दे दी कि 3 दिन बाद सुबह के वक्त उन पर अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। चुनंचे आप अलैहिस्सलाम ने कौम को नज़ुल अज़ाब की खबर दे दी। 6 कौम यूनुस की तौबा और रफ़े अज़ाब। नज़ुल अज़ाब की खबर सुनकर लोगों ने आपस में कहा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई बात गलत नहीं कही है। देखो, अगर वो रात को यहाँ रहे जब तो कोई अंदेशा नहीं, और अगर इन्होंने रात यहाँ न गुजारी तो समझ लेना चाहिए कि अज़ाब आएगा। जब रात हुई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ ले गए और सुबह के वक्त अज़ाब के आसार नमूदार हो गए। आसमान पर सियाह रंग का हैबतनाक बादल आया, बहुत सारा धुआं जमा हुआ और तमाम शहर पर छा गया। ये देखकर इन्हें यकीन हो गया कि अज़ाब आने वाला है। इन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया लेकिन आपको ना पाया। अब इन्हें और ज़्यादा अंदेशा हुआ। ये सब देखकर वो लोग अपनी औरतों, बच्चों और जानवरों के साथ जंगल की तरफ निकल गए। मोटे कपड़े पहनकर तौबा व इस्लाम का इजहार किया। शौहर से बीवी और मुँह से बच्चे जुदा हो गए और सब ने बारगाह इलाही में गिरिया व जारी शुरू कर दी और अर्ज़ करने लगे कि जो दीन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लाए हैं हम इस पर ईमान लाते हैं। चुनंचे इन्होंने सच्ची तौबा की और जो जिलराम उनसे हुए थे इन्हें दूर किया। पराए माल वापस किए, हत्ती कि अगर दूसरे का एक पत्थर किसी की बुनियाद में लग गया था तो बुनियाद उखाड़कर वो पत्थर निकाल दिया और वापस कर दी। अल्लाह ताला से इखलास के साथ मग़फ़िरत की दुआएं की तो परवरदिगार आलम ने उन पर रहम किया, दुआ कबूल फरमाई और अज़ाब उठा दिया गया। 7 कुरान करीम में है, फलला किनुल ख़ितून आमिनत फ़ेल नुनिल फ़ेल ऐनिल हेल अलिफ़ अलिफ़ ये मीमिल अलिफ़ नुनु हेल अलिफ़ या कौम ये वाओ नुनु सीनिल लामिल मीमिल अलिफ़ अमिनवा कशफ़ना अन्हुम अज़ाबिल अलुख़ज़ुई फ़ी अलुहा औते अलदुना मताअ मिलाहिया 98 8। तर्जुमा, तो क्यों ऐसा ना हवा कि कोई कौम ईमान ले आती ताकि इसका ईमान उसे नफ़ा देता, लेकिन यूनुस की कौम जब ईमान लाई तो हमने उनसे दुनिया की ज़िंदगी में रसोई का अज़ाब हटा दी और एक वक्त तक इन्हें फ़ायदा उठाने दिया। इस मकाम पर एक सवाल ये पैदा होता है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़रून के बारे में ज़िक्र फरमाया कि उसने आखिरी वक्त तौबा की लेकिन इसकी तौबा कबूल ना हुई, जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में ज़िक्र फरमाया कि इन्होंने तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। दोनों की तौबा में क्या फ़र्क है? इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी इसके जवाब में फ़रमाते हैं कि फ़रून की तौबा और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा में वाज़ेह फ़र्क है। वो ये कि फ़रून ने अज़ाब का मुशाहिदा करने के बाद तौबा की थी, जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जब वो निशानियाँ ज़ाहिर हुईं जो अज़ाब के करीब होने पर दिलालत करती हैं तो इन्होंने अज़ाब का मुशाहिदा करने से पहले उसी वक्त ही तौबा कर ली थी। 9 इसका मतलब ये निकला कि नज़ुल अज़ाब के बाद तौबा कबूल नहीं, अलबत्ता नज़ुल अज़ाब से पहले सिर्फ़ अलामत अज़ाब के ज़ुहूर के बाद तौबा कबूल हो सकती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरियाई सफ़र और मछली का निगलना।
दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तौबा से बाखबर नहीं थे, और जब इन्होंने देखा कि कौम को अज़ाब आने की जो खबर दी थी इसमें ताख़ीर हो गई है, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के कफ़र व नाफरमानी पर ग़ज़बनाक होकर अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त नाज़िल हुए बग़ैर ही हिजरत के इरादे से चल दिए, और आप अलैहिस्सलाम ने यह ख्याल कहकर अल्लाह ताला मुझ पर कोई तंगी नहीं करेगा वरना ही इस फ़ेल पर हमसे कोई बाज़परस होगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हिजरत करने और ग़ज़बनाक होने की एक वजह यह भी थी कि वो लोग उस शख्स को कत्ल कर देते थे जिसका झूठा होना साबित हो जाए। आप अलैहिस्सलाम यकीनी तौर पर सच्चे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने वही इलाही से ही इन्हें बताया कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का अज़ाब आएगा, लेकिन चूँकि फ़िलहाल अज़ाब आया नहीं था तो कौम की नज़र में आपका कहना वाक़े के ख़िलाफ़ था, इसलिए आप कत्ल के अंदेशे से वहाँ से चल दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम ने अज़ाब का तो फरमाया था, लेकिन इन्हें कोई मुतय्यन वक्त नहीं बताया था कि जिस पर आप अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह आपकी कौम झूठा कह सकती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत वहब रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अज़ाब का वादा किया था। जब इसमें ताख़ीर हुई तो कत्ल से बचने के लिए आप अलैहिस्सलाम उनसे छपकर निकल गए। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाई सफ़र का क़सद किया और भरी किश्ती पर सवार हो गए। जब किश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो ठहर गई और उसके ठहरने का कोई ज़ाहिरी सबब मौजूद न था। मुलाहिम ने कहा, इस किश्ती में अपने मौला से भागा हुआ कोई ग़ुलाम है, क़ुरा अंदाज़ी करने से ज़ाहिर हो जाएगा कि वो कौन है। चुनंचे क़ुरा अंदाज़ी की गई तवासीन में आप अलैहिस्सलाम ही का नागुना निकला। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही वो ग़ुलाम हूँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम पानी में डाल दिए गए, क्योंकि उन लोगों का दस्तूर यही था कि जब तक भागा हुआ ग़ुलाम दरिया में गिरफ़्तार न कर दिया जाए इस वक्त तक किश्ती चलती ना थी। 10 जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में डाल दिए गए तो इन्हें एक बड़ी मछली ने निगल लिया, और उस वक्त आप अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि आप खुद को अलिफ सीन बात पर मलामत कर रहे थे कि निकलने में जल्दी क्यों की और कौम से जुदा होने में अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार क्यों ना किया। मरूए है कि अल्लाह ताला ने मछली को अलहम फरमाया, मैंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तेरे लिए ग़िज़ा नहीं बनाया बल्कि तेरे पीठ को उसके लिए कैद खाना बनाया है, लिहाजा तुम ना तो उनकी कोई हड्डी तोड़ना और ना ही उनके गोश्त को काटना। 11 कुरान करीम में है, आइन यूनुस अमीन अलिफ लाम मीम रे सीन लाम ये नूनिल 139 इज़बिक़िया अलुफुलुक अलिफ लाम मीम मिल शीन ह्यू वाउ नूने 140 फिलसिलाई में फिलकिनुल मीन अलिफ लाम मीम दाल है इल्ज़वादे ये नूनिल 141 फिलोतिकमियाओ अलुहु तो हुआ मुलियुन 142 12। तर्जुमा, और बेशक यूनुस ज़रूर रसूल में से है। जब वो भरी किश्ती की तरफ निकल गया तो किश्ती वाले ने खुरा डाला तो यूनुस धकेले जाने वालों में से हो गए। फिर इन्हें मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। यहाँ एक अहम बात काबिल तवज्जो है। अल्लामा अहमद सावी फरमाते हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने इज्तिहाद की वजह से किश्ती में सवार हुए थे, क्योंकि जब अज़ाब में ताख़ीर हुई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये गुमान हुआ कि अगर वो अपनी कौम में ठहरे रहे तो वो इन्हें शहीद कर देंगे, क्योंकि इन लोगों का दस्तूर यह था कि जिसका झूठा होना साबित हो जाए तो वो उसे कत्ल कर देते थे। लिहाजा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किश्ती में सवार होना अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं और ना ही कोई कबीरा या सगीरा गुनाह था, और मछली के पीठ में कैद करके उनका जो मुआख़ज़ा हुआ वो अवली काम की मुखालफत की बना पर हवा, क्योंकि उनके लिए अवला यही था कि आप अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करते। 13 हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पीठ में तशरीफ़ लाए तो इन्हें कई किस्म की तारीकियों का सामना हुआ, जैसे दरिया की तारीकी, रात की तारीकी और मछली के पीठ की तारीकी। इन अंधेरों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल से इस तरह दुआ की, ए मेरे रब अज़्ज़ व जल, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और तो हर ऐब से पाक है। बेशक मुझसे बेजा हवा कि मैं अपनी कौम से तेरा इज़्न और इजाज़त पाने से पहले ही जुदा हो गया। 14 कुरान पाक में है, अज़या अल्लून इज़्ज़ैसहब मुग़ाज़िबा फ़िलज़नन लन नक़दीर अलैहि फ़िलनादी फ़ी अल्ज़ुलून तन लामिल अलिफ़ लाए अलिफ़ लामिल अलिफ़ंत सुबुहांक ने इन्नी कुंतु मीन अलिफ़ लाम ज़ोए आलामे मीमे ये नूनिल 87-15। तर्जुमा, और ज़ालिमों को याद करो जब वो ग़ज़बनाक होकर चल पड़े। तवास ने गुमान किया कि हम इस पर तंगी ना करेंगे तो उसने अंधेरों में पकारा का तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो हर ऐब से पाक है, बेशक मुझसे बेजा हुआ। यहाँ आयत के उन अल्फाज अनलन नक़दीर से मुताल्लिक़ एक अहम बात मुलाहज़ा हो। अरबी लुग़त के एतबार से यह लफ्ज़ नक़दीर में एक एहतिमाल ये है कि ये मस्दर कुदरत से बना है। इस सूरत में फ़िलज़नन लन नक़दीर अलैह का मानी ये होगा कि इन्होंने ये गुमान कर लिया कि हम उन पर कुदरत ना पा सकेंगे।
यहाँ ये इहतिमाल हरगज़ दुरुस्त नहीं कि ये बात नबी अलैहिस्सलाम तो किया किसी आम मुसलमान की तरफ भी मंसूब नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला को आजिज़ गुमान किया गया है जो कि कफ़र है, और नबी अलैहिस्सलाम कफ़र व गुनाह से मासूम होते हैं। दूसरा इहतिमाल ये है कि लफ्ज़ नक़दीर मस्दर क़द्र से बना है जिसके मानी हैं तंगी करना, और यही मानी दुरुस्त है। इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, जिस शख्स ने ये गुमान किया कि अल्लाह ताला आजिज़ है वो काफिर है, और ये ऐसी बात है कि किसी आम मोमिन की तरफ भी इसकी निस्बत करना जायज़ नहीं, तो अनबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ ये बात मंसूब करना किस तरह जायज़ होगा कि वो अल्लाह ताला को आजिज़ गुमान करते हैं। लिहाजा उस आयत का ये मानी हरगिज़ नहीं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये गुमान किया कि अल्लाह ताला इन्हीं पकड़ने पर कादिर नहीं, बल्कि इस आयत का मानी ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुमान किया कि अल्लाह ताला उन पर तंगी नहीं फरमाएगा। 16 इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी के अलावा दीगर मुतबिर मफसरीन ने भी इस आयत का ये मानी बयान किया है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने भी उसी मानी को इख्तियार किया है, और हमने भी आला हज़रत और दीगर मुतबिर मफसरीन की पैरवी करते हुए इस आयत में लफ्ज़ लन नक़दीर का तर्जुमा हम तंगी ना करेंगे किया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली और उनकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत से नवाजा, चुनूंचे इन्हीं तन्हाई और वहशत के गम से निजात बख्शी और मछली को हुक्म दिया तो उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे आकर अपने पीठ से निकाल दिया। इरशाद बारी ताला है फ़िलस्तजबना लामिल हैया अनजाओ मीन अलिफ लाम गैनिल मीम अकज़िक नूनु जीम ये अलूमो उमीनिन 88 17। तर्जुमा तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात बख्शी, और हम ईमान वालों को ऐसे ही निजात देते हैं। याद रहे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के अल्फाज मकबूल दुआया कलमात में से हैं, चुनूंचे हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में जब दुआ मांगी तो ये कलमात कहे, लामिल अलिफ लाए अलिफ लामिल अलिफंत सुबुहांत ने इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। जो मुसलमान इन कलमात के साथ किसी मकसद के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। 18 ज़िक्र इलाही और तस्बीह की बरकत। मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र इलाही की कसरत की और ये पढ़ा, लामिल अलिफ लाए अलिफ लामिल अलिफंत सुबुहांत ने इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। इसकी बरकत से इन्हीं निजात मिली, अगर वो ऐसा ना करते तो ज़रूर क़यामत के दिन तक इस मछली के पेट में रहते। इरशाद बारी ताला है फललामिल अलिफ अन्हा किनिल मीन अलिफ लाम मीम सीनिल बे हे ये नूनिल 143 ललब्स फी बेल तो नूने हे इला यौम ये बेइनिल से वाओ नूनिल 144 19। तर्जुमा तो अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता तो ज़रूर इस दिन तक इस मछली के पेट में रहता जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। मफसरीन फरमाते हैं, तुम आसानी के वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करो तो वो तुम्हें तुम्हारी सख्ती और मुसीबत के वक्त याद करेगा, क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नेक बंदे और अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले थे। जब वो मछली के पेट में गए तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया, फललामिल अलिफ अन्हा किनिल मीन अलिफ लाम मीम सीनिल बे हे ये नूनिल 143 ललब्स फी बेल तो नूने हे इला यौम ये बेइनिल से वाओ नूनिल 144 20। तर्जुमा तो अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता तो ज़रूर इस दिन तक इस मछली के पेट में रहता जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। इसके बरअक्स फ़रून सारी ज़िंदगी तो सरकश नाफरमान और अल्लाह ताला को भूला रहा, लेकिन जब वो डूबने लगा तो खुदा को याद करके कहने लगा, अम तो अन्हा लामिल अलिफ लाए इलिया अलिफ लामिल ज़ाले ये अमिनत बे हे बेल नूनु वाओ अलिफ सूरायुल 21। तर्जुमा मैं इस बात पर ईमान लाया कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फमलाम हमज़ा आनूनिल क़द असर कबूल 22। तर्जुमा उसे कहा गया कि आप ईमान लाते हो, हालांकि उससे पहले तो नाफरमान रहा। 23 मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ आवरी। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने इन्हीं मछली के पेट से निकालकर मैदान में डाल दिया, और मछली के पेट में रहने की वजह से आप ऐसे कमज़ोर दुबले पतले और नाजुक हो गए थे जैसे बच्चा पैदाइश के वक्त होता है। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म की खाल नरम हो गई थी और बदन पर कोई बाल बाकी ना रहा था। 24 इरशाद बारी ताला है फ़िलिलबिज़ा बउआरा हुसैनिल काफ़े ये मीम 145 25। तर्जुमा फिर हमने उसे मैदान में डाल दिया और वो बीमार था। मछली के पेट में रहने की मुद्दत। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में रहने की मुद्दत के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। उसी दिन या 3 दिन या 7 दिन या 20 दिन या 40 दिन के बाद आप मछली के पेट से निकाले गए। 26
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए साए और ग़िज़ा का कुदरती इंतज़ाम। जिस जगह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ लाए वहाँ कोई साया न था, तो अल्लाह ताला ने उन पर साया करने और इन्हीं मक्खियों से महफूज रखने के लिए कद्दू का पेड़ उगा दिया, और अल्लाह ताला के हुक्म से रोज़ाना एक बकरी आती और अपना थन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दहन मुबारक में देकर आप अलैहिस्सलाम को सुबह व शाम दूध पिला जाती, यहाँ तक कि जिस्म मुबारक की जल्द शरीफ यानी खाल मजबूत हुई और अपने मकाम से बालुग आए और जिस्मी तवानाई आई। 27 कुरान पाक में है, अलिफ इल नून बे इल ते नूनिल अलिफ अलैह शजरत मिन ये इल क़ाफ़ तो ये नून 146-28। तर्जुमा, और हमने इस पर कद्दू का पेड़ उगा दी। याद रहे कि कद्दू की बेल होती है जो ज़मीन पर फैलती है, मगर ये आप अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था कि ये कद्दू का दरख्त कद वाले दरख्तों की तरह शाख रखता था और इसके बड़े बड़े पत्तों के साए में आप अलैहिस्सलाम आराम करते थे। 29 हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौमी तशरीफ़ आवरी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पहले की तरह मुबस्सिल की सरज़मीन में कौम नैलवा के 1 लाख और से कुछ ज़्यादा आदमियों की तरफ इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ भेजा। इन्होंने अज़ाब के आसार देखकर तौबा कर ली थी। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दोबारा तशरीफ़ लाने पर बाकायदा आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और अल्लाह ताला ने कौम को उनकी आखिरी उम्र तक आसाइश के साथ रखा। इरशाद बारी ताला है, अरुसलनाहु इला मिआयति अलफ़ा औ ये इल्ज़े ये दालू वाउ नूनिल 147 फ़िलहामिनुआ फ़ैमिता आउ मिला है ये नून 148-30। तर्जुमा, और हमने उसे 1 लाख बल्कि ज़्यादा आदमियों की तरफ भेजा, तो वो ईमान ले आए तो हमने इन्हें एक वक्त तक फ़ायदा उठाने दिया। दर्स वाउ नसीहत, बंदगान खुदा की आजमाइश और उनका सब्र। अल्लामा अब्द अल-मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दिल हिला देने वाली मुसीबत और मुश्किलात से ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को किस किस तरह इम्तिहान में डालता है। लेकिन जब बंदे इम्तिहान में पढ़कर सब्र व इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ते और रन बलाओं के तूफ़ान में भी खुदा की याद से गाफिल नहीं होते, तो अरहम अल रहमान अपने बंदों की निजात का ग़ैब से ऐसा इंतज़ाम फरमा देता है कि कोई इसको सोच भी नहीं सकता। गौर कीजिए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब किश्ती वालों ने समंदर में फेंक दिया तो इनकी ज़िंदगी और सलामती का कौन सा ज़रिया बाकी रह गया था। फिर इन्हें मछली ने निगल लिया तो अब भला उनकी हयात का कौन सा सहारा रह गया था। मगर उसी हालत में आपने जब आयत करीमा का वजीफ़ा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने इन्हें मछली के पेट में भी जिंदा व सलामत रखा और मछली के पेट से इन्हें एक मैदान में पहुंचा दिया और फिर इन्हें तंदुरुस्ती व सलामती के साथ उनके कौम और वतन में पहुंचा दिया, और उनकी तबलीग की बदौलत 1 लाख से ज़ायद आदमियों को हिदायत मिल गई। 31 बाब 4 अहादीस में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से ख़ुद को अफजल कहने की मुमानत। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई हरगिज़ ये ना कहे कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ। 32 यहाँ लफ्ज़ मी 2 इहतिमाल हैं। एक, इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। इस सूरत में हदीस पाक के 3 मुहम्मल हैं। एक, ये फरमान उस वक्त का है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अपने अफजल होने का इल्म न था, और जब मालूम हुआ तो उस वक्त फरमाया, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ। 2, यहीं ये नहीं फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनसे या दीगर अनबिया अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, बल्कि ख़ुद को उनसे अफजल कहने से मना किया। और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजज़ी व इंकिसारी की दलील है, ना कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल होने की। 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अलिफ सीन लिए फरमाई ताकि कुरान करीम में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बयान करदा वाक़या को बनी दबना कर कोई जाहिल आप अलैहिस्सलाम का मर्तबा कम होने का ख्याल ना करे। उलमा फरमाते हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो किया और जो कुछ उनके साथ हुआ, इसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ज़र्रा भर भी मर्तबा नबुवत से नीचे नहीं आए। 2, लफ्ज़ मी से मुराद हर कहने वाला है। इस सूरत में हदीस पाक का मतलब ये होगा कि कोई अमती इबादत, इल्म औरान के अलावा दीगर फ़िज़ाइल में अगरचे कितने ही बड़े मर्तबे तक पहुँच जाए लेकिन वो दर्जाए नबुवत को नहीं पा सकता। इसलिए कोई बंदा खुदाल को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल ना कहे क्योंकि वो नबी हैं और तो नबी नहीं है। 33 इसकी तायीद इस हदीस पाक से भी होती है जिसमें इरशाद फरमाया, किसी बंदे को लायक नहीं कि वो कहे मैं हज़रत यूनुस बिन मत्ती से अफजल हूँ। 34 हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ मुसलमानों के लिए भी है।
हज़रत साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किया मैं तुम्हारी अल्लाह ताला के इस इस्म आज़म की तरफ रहनुमाई ना करूं जिसके साथ जब भी दुआ की जाए तो वो कबूल हो जाए और जब सवाल किया जाए तो अता हो जाए। वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ लामिल अलिफ इलाय अलिफ लामिल अलिफंत सुबुहान ने इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन है जो इन्होंने अंधेरों में 3 बार की थी। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास थी या तमाम मुसलमानों के लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या यातिम ने अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं सुना, अनजाअ मीन अलिफ लाम गैनिल मीम अकज़िक नूनु जीम ये अलूम उमीनिन, और उसे गम से निजात बख्शी और हम ईमान वालों को ऐसे ही निजात देते हैं। 35 मुराद ये है कि ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास नहीं मुसलमानों के लिए भी है। जब वो इन अल्फाज के साथ दुआ मांगेंगे तो उनकी दुआ भी कबूल होगी। दुआ कबूल होने का वजीफ़ा हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, लामिल अलिफ इलाय अलिफ लामिल अलिफंत सुबुहान ने इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, और जो मुसलमान उसके ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ कबूल की जाएगी। 36 हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी और अलिफ़सीन की एक वजह। एक मर्तबा किसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद शरीफ बहुत पसंद फरमाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे भाई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त है। 37 एक अजाइब अल-कुरान म गुराइब अल-कुरान स्वाद 3,43,344 मुलखसा 2 पे 17 अल-अंबिया 85-86 3 पे 23 स्वाद 48 4 पे 6 अल-निसा 163 5 पे 29 अल-क़लम 48 से 50 6 ख़ाज़ुन यूनुस तहत अल-आया 98 2/335 रूह अल-बियन यूनुस तहत अल-आया 98 4/82 मलतक़तन 7 ख़ाज़ुन यूनुस तहत अल-आया 98 2/335 336 मलतक़तन 8 पे 11 यूनुस 98 9 तफ़सीर कबीर यूनुस तहत अल-आया 98 6/303 10 ख़ाज़ुन वालिसाफ़ात तहत अल-आया 140 4/26 मदारिक अल-साफ़ात तहत अल-आया 140 स्वाद 1009 मलतक़तन 11 रूह अल-बियन अल-साफ़ात तहत अल-आया 142 7/487 मुलखसा 12 पे 23 अल-साफ़ात 139 से 142 13 सावी अल-साफ़ात तहत अल-आया 140 5/1752 मुलखसा 14 मदारिक अल-अंबिया तहत अल-आया 87 स्वाद 724 15 पे 17 अल-अंबिया 87 16 तफ़सीर कबीर अल-अंबिया तहत अल-आया 87 8/180 17 पे 17 अल-अंबिया 88 18 तिर्मिज़ी किताब अदावात 81 बाब 5/302 हदीस 3516 19 पे 23 अल-साफ़ात 1,43,144 20 पे 23 अल-साफ़ात 1,43,144 21 पे 11 यूनुस 90 22 पे 11 यूनुस 91 23 तफ़सीर कबीर अल-साफ़ात तहत अल-आया 1,43,144 9/357 24 रूह अल-बियन अल-साफ़ात तहत अल-आया 145 7/488 25 पे 23 अल-साफ़ात 145 26 जलालीन अल-साफ़ात तहत अल-आया 145 स्वाद 378 27 ख़ाज़ुन वालिसाफ़ात तहत अल-आया 146 4/27 28 पे 23 अल-साफ़ात 146 29 रूह अल-बियन अल-साफ़ात तहत अल-आया 146 7/489 30 पे 23 अल-साफ़ात 1,47,148 31 अजाइब अल-कुरान म गुराइब अल-कुरान स्वाद 1,26,127 32 बुखारी किताब अहादीस अल-अंबिया बाब क़ौल अल्लाह ताली वन यूनुस लमन अलम रसलीन अलख 2/446 हदीस 3412 33 शरह अल-नूवी अली अल-मुस्लिम किताब अल-फ़ज़ाइल फ़ज़ाइल मूसा अलैहिस्सलाम 8/1,32,133 अल-जुज़ाल ख़ामसुश 34 बुखारी किताब अहादीस अल-अंबिया बाब क़ौल अल्लाह ताली
वन यूनुस लमन अलम रसलीन अलख 2/446 हदीस 3413। 35 मस्तरक हाकिम किताब अलदा वालता कबीर वालत हलील अलख ईमा मुस्लिम दुआ बदूत यूनुस अलैहिस्सलामु अलख 2/183 अल हदीस 1908। 36 तारीख़ इब्न साकर हर फलसीन फ़ी अबाम 5213 उम्र बिन साद बिन अबी वक़ास अलख 45/38। 37 बैज़ावी अलसाफ़ात तहत अल-आइया 146 5/27। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ख़तीब अल-अंबिया हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा रसूल हज़रत मूसा कलीम अल्लाह अलैहिस्सलाम जैसे जलील अल-क़द्र पैगंबर के सहरी वालिद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। आप अलैहिस्सलाम मदीन शहर में रहते थे। यहाँ के लोग कफ़र वाउ शिर्क बुत परस्ती और तजारत में नापतोल में कमी करने जैसे बड़े गुनाहों में मुब्तला थे। उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मुक़र्रर फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें हसन अंदाज में तवहीद व रिसालत पर ईमान लाने की दावत दी और नापतोल में कमी करने और दीगर हुकूक़ अल-इबाद तलफ़ करने से मना किया। अरसा दराज तक तबलीग व नसीहत के बावजूद सिर्फ गिने चुने अफराद ही दौलत ईमान से मुशर्रफ हुए और दीगर अफराद को सरदारान कौम ने मुआशी बदहाली और तिजारती खसारा से डरा धमका कर ईमान से दूर रखा। जब सरदारान कौम और अवाम ने कफ़र व शिर्क और दीगर गुनाहों पर ही कायम रहने को तरजीह दी और उनके ईमान लाने की कोई सूरत न रही तो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें एक हौलनाक चीख और ज़लज़ले के अज़ाब से तबाह व बर्बाद कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम को अस्हाब ऐका की तरफ मबऊस फरमाया। ये लोग भी अहल मदीन जैसे ही गुनाहों में मुब्तला थे। इन्होंने भी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की तबलीग से नसीहत हासिल ना की तो इन्हें बादल के एक टुकड़े से आग बरसा कर राख का ढेर बना दिया गया। यहाँ आप अलैहिस्सलाम की सीरत पाक और कौमों के अहवाल व अंजाम को 4 अबवाब में बयान किया गया है जिनकी तफसील ज़ैली सतूर में मुलाहज़ा फरमाएं। बाब 1 हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मकामात। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौमों का अजमाली ज़िक्र कुरान पाक की मुतअद्दिद सूरतों में है जबकि तफसीली तज़किरा दर्जे ज़ैल 5 सूरतों में है। 1 सूरा अराफ आयत 85 ता 93। 2 सूरा हूद आयत 84 ता 95। 3 सूरा हज्र आयत 78 79। 4 सूरा शरा आयत 176 ता 190। 5 सूरा अनकबूत आयत 36 37। बाब 2 हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का तारफ़। नाम व लक़ब। आप अलैहिस्सलाम का इस्म गिरामी शोएब है और हसन बयान की वजह से आपको ख़तीब अल-अंबिया कहा जाता है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं हुज़ूर पूरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते तो फरमाते वो ख़तीब अल-अंबियात है, क्योंकि इन्होंने अपनी कौम को इंतहाई हसन तरीक़े से दावत दी और दावत देने में लुत्फ़ व मेहरबानी और नरमी को बतौर ख़ास पेश नज़र रखा। 1 हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बासत। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को 2 कौमों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। 1 अहल मदयन। 2 अस्हाब अलैका। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी को 2 बार मबऊस नहीं फरमाया। आप अलैहिस्सलाम को 1 बार अहल मदयन की तरफ भेजा जिनकी अल्लाह ताला ने हौलनाक चीख और ज़लज़ले के अज़ाब के ज़रिए गिरफ्त फरमाई और दूसरी बार अस्हाब अलैका की तरफ भेजा जिनकी अल्लाह ताला ने शामियाने वाले दिन के अज़ाब से गिरफ्त फरमाई। 2 मदयन का मुख्तसर तारुफ़। यहाँ मदीन से मरादू शहर है जिसमें रहने वालों की तरफ हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया ताकि आप अलैहिस्सलाम इन्हीं तौहीद व रिसालत पर ईमान लाने, नापतोल में कमी न करने और दीगर गुनाहों से बचने की दावत देकर राह रास्त पर लें। अस्हाब अल-आइका का मुख्तसर तारुफ़। जंगल और झाड़ी को आयका कहते हैं। उन लोगों का शहर चूँकि सरसब्ज़ जंगलों और मरबूज़ारों के दरमियान था इसलिए इन्हें कुरान पाक में असहाबुल अम हमज़ा इल्ये काफिल तामरबूता यानी झाड़ी वाले फरमाया गया। ये शहर मदयन के करीब वाक़ था और इसके लोग हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक़ न रखते थे। 3 हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास मोजिज़ा लेकर आए थे, अलबत्ता कुरान पाक में मुअय्यन नहीं किया गया कि उनका मोजिज़ा क्या और किस क़स्म का था। फरमान बारी ताला है अला मदीन अख़ाहुम शिनवैनिल ये बेन अलिफ क़ाला यक़ौम अअबुदु अल्लाह मया लकुम मिन इलाह ग़ैनिल ये रियूहया क़द जलाअतुकुम बैनतुम मिन रब्बिकुम। 4 तर्जुमा और मदयन की तरफ उनके हम कौम शोएब को भेजा। इन्होंने फरमाया ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई।
اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دے کر فرمایا، یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی، چنانچہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ 5 اولاد۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کی 2 شہزادیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور اولو العزم رسول کے نکاح میں آئیں، جس کی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے باب میں مذکور ہے۔ اوصاف: ایک، آپ علیہ السلام اپنی قوم میں انتہائی امانت دار شخص کی حیثیت سے معروف تھے، اسی لیے توحید و رسالت کی دعوت دیتے وقت قوم سے فرمایا، انی لکم رسول الف المیم نون 178 6۔ ترجمہ: بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ 2، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح آپ نے بھی بے لوث ہو کر اور صرف رضائے الہی کے حصول کے لیے توحید و رسالت کی دعوت دی، چنانچہ قوم سے فرمایا، امیم الالف الف السین حمزہ اللام کاف میم علیہ منو الف الجیم رے انو ایجور الیا علی رب الف لام اینا لام المیم یہ نون 187۔ ترجمہ: اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ انعامات الہی: نبوت و رسالت وہ انعام الہی ہے جس کا کوئی نمہ البدل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس عظیم انعام سے مشرف فرمایا، معجزات سے نوازا اور اپنی رحمت سے آپ علیہ السلام اور اہل ایمان کو دنیوی عذاب سے محفوظ رکھا۔ باب 3، اہل مدین کو تبلیغ اور اس قوم پر نزول عذاب۔ اہل مدین کے گناہ۔ اہل مدین کے گناہوں اور جرائم کی ایک طویل فہرست ہے، ان میں سے 18 گناہ یہ ہیں: 1، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا۔ 2، بتوں کی پوجا کرنا۔ 3، نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ 4، ناپ تول میں کمی کرنا۔ 5، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا۔ 6، قتل و غارت گری اور دیگر گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد کرنا۔ 7، ڈاکہ ڈال کر لوگوں کا مال لوٹ لینا۔ 8، 9، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے راستوں میں بیٹھنا اور جس چیز کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں اسے دیکھنا۔ 10، غریبوں پر ظلم کرنا۔ 11، درہم و دینار بنا کر انہیں کسی صحیح غرض کے بغیر توڑ پھوڑ دینا۔ 12 تا 16، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، نماز پڑھنے والوں اور اہل علم پر طنز کرنا، انہیں جبری احکام دینا، ان پر اپنی بڑائی جتانا اور انہیں حقیر جاننا۔ 17، بیماری اور غربت کی وجہ سے عار دلانا۔ 18، لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوششیں کرنا۔ 8، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نصیحتیں۔ گناہوں کی تاریکی میں پھنسے ہوئے اہل مدین کو راہ نجات دکھانے اور ان کے اعمال و کردار کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما کر ان کی طرف بھیجا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا چھوڑنے اور صرف عبادت الہی کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ خرید و فروخت کے وقت ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ کفر و گناہ کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ قرآن کریم میں ہے، اِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا الْيَبْيَنَ لَهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ الْأَشْيَاءَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خَاوْلٌ لَكُم مِّن كُنتُم مِّن وَحَمْزَةٍ مِّن نُونٍ 85 9۔ ترجمہ: اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ یہاں روشن دلیل سے مراد وہ معجزہ ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صداقت کی نشانی کے طور پر دکھایا، یہ معجزہ کیا تھا، اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ الف سین سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کا رسول بن کر تشریف لانا ہے۔ مخالفین کو نصیحت اور احسانات الہی کی یاد دہانی۔ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت ماننے کی بجائے ان کی مخالفت پر اتر آئے اور لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے یہاں تک کوشش کی کہ مدین کے راستوں پر بیٹھ کر ہر راہ گیر سے کہنے لگے کہ مدین شہر میں ایک جادوگر ہے، تم اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعض لوگ ڈاکہ ڈال کر مسافروں کو لوٹتے بھی تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اس حرکت سے منع کیا، انہیں انعامات الہی یاد دلائے کہ تم تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کر دیا، غریب تھے امیر کر دیا، کمزور تھے قوی کر دیا، لہٰذا ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرو۔
नेज़तम पिछली उम्मतों के अहवाल और गुजरे हुए ज़मानों में सरकशी करने वालों के अंजाम को अबरत की निगाह से देखो और सोचो कि उनका क्या हाल हुआ। कुरान पाक में है, अला तक़ुदा बिकुल सर्राता तवेदन तैसदूनन सबीउल अल्लाह अमुन अमिन बेहे तबना ऐनी वाओ इल जीम अलिफ अलिफ जाल काफू रेउ वाओ अलिफ इस कुंतुम खलीउला फ़ेइल काफिल सेल रेइल काफू मीम अनजुरुआ कयुफिल किनुल आक़बितु अलूमु फूसीदान 86-10। तर्जुमा, और हर रास्ते पर यूं ना बैठो कि राहगीरों को डराओ और अल्लाह के रास्ते से ईमान लाने वालों को रोको और तुम इसमें टेढ़ापन तलाश करो और याद करो जब तुम थोड़े थे तवास ने तुम्हारी तादाद में इजाफा कर दी और देखो फसादियों का कैसा अंजाम हुआ। अपने से पहली इम्तों के तारीफ़ी हालात मालूम करना, कौम के बनने बिगड़ने से अबरत पकड़ना हुक्म इलाही है। ऐसे ही बुजुर्गान दीन की सवानेह मरियम और ख़ुसूसन हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला बेहतरीन इबादत है, इससे तक़वा और खौफ खुदा पैदा होता है। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की तंबीह। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के मुसलसल वज़वाओ नसीहत से मुतासर होकर कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ ने इनकार कर दिया। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, अगर तुम मेरी रिसालत में इख्तिलाफ़ करके दो गिरोह बन गए हो कि एक मोमिन और दूसरा मुनकर, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे कि मोमिनों को निजात मिले और मुनकरीन को अज़ाब के ज़रिए हलाक कर दी जाए। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबसे बेहतरीन फ़ैसला फरमाने वाला है, क्योंकि वो हाकम हक़ीक़ी है। इसके हुक्म में ना गलती का एहतिमाल है, ना इसके हुक्म की कहीं अपील है। कुरान मजीद में है, आइनु किलहिल तोए इल अलिफ मद्दा ये फ़ेइल तामरबूता मिनुकुम आमिनुआ बे अलिफ लामिल ज़ाले ये उरूसित बे है तोए इल अलिफ मद्दा ये फ़ेइल तामरबूता लम युमिनुआ फ़िलंसुब्रुआ हती यहकुम अल्लाह बे ये नुनिल अलिफ अहुआ फ़ाउर अलूक मीन 87-11। तर्जुमा, और अगर तुम में एक गिरोह इस पर ईमान लाए जिसके साथ मुझे भेजा गया है और एक गिरोह इस पर ईमान ना लाए तो तुम इंतज़ार करो हत्ती कि अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे और वो सबसे बेहतरीन फ़ैसला फरमाने वाला है। मतकब्बर सरदारों की धमकी और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का जवाब। कौम के मतकब्बर सरदार हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की तंबीह व नसीहत सुनकर कहने लगे, ए शोएब, हम ज़रूर तुम्हें और तुम्हारे मोमिन साथियों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, अगर इससे बचना है तो हमारे दीन में आ जाओ। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तो तुम्हारा दीन से बेजार हैं, किया इस बेजारी के बावजूद तुम्हारे दीन में आ जाएं। सरदारों ने कहा, हम फिर भी तुम हमारे दीन में आ जाओ। इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस बातिल दीन से हमें बचाया हुआ है और इसकी कबाहत व फसाद का इल्म देकर मुझे शुरू ही से कफ़र से दूर रखा और मेरे साथियों को कफ़र से निकालकर ईमान की तौफीक दे दी है, तो उसके बाद भी अगर हम तुम्हारे दीन में आएँ तो फिर यकीनन हमारा शुमार अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर झूठ बांधने वालों में होगा। कुरान करीम में है, काला अलूमलो अलीज़ान इस्कुबरुआ मिनो काफिल वाओ मीमे है लनुखुरा जिदिन की अशुएबो अलीज़ान अमिनुआ माक मिनो काफिल रे ये इल्ते नुनिल अलिफ ओ लताओ दुन फी मीमे लामिल ते नुनिल अलिफ काला ओ लकुना काफा रे है ये नुनिल 88 कद अफतरना अला अल्लाह कस्बाइनु उदना फी मिलतिकुम बाउदिज नजना अल्लाह मीमे नुन है अलिफ अमया यकुनु लामिल नुनिल अलिफन नौद फे ये है अलिफ अलिफ लामिल अलिफन यशा अल्लाह रे बेउ नुनिल अलिफ वसिया रबूना कुल शयवा ऐनी लाम मीम अलिफ अला अल्लाह तेल वाओल काफिल लाम नुनिल अलिफ 12। तर्जुमा, इसकी कौम के मतकब्बर सरदार कहने लगे, ए शोएब, हम ज़रूर तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में अलिफ जाओ। फरमाया, किया अगरचे हम बेजार हों, बेशक फिर तो ज़रूर हम अल्लाह पर झूठ बांधेंगे अगर उसके बाद भी हम तुम्हारे दीन में आएँ, जबकि अल्लाह ने हमें इससे बचाया है और हम मुसलमानों में किसी का काम नहीं कि तुम्हारे दीन में आए मगर ये कि हमारा रब अल्लाह चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहित है, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। यहाँ दो बातें काबिल तवज्जो हैं। पहली बात, उन अल्फाज औलताउदुन फी मिलतीना का एक मानी ये बनता है कि या तुम हमारे दीन में लौट आओ। इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि मुआज़ला हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम पहले उनके दीन में दाखिल थे, तभी तो इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को वापस लौटाने की दावत दी। मुफस्सिरीन ने इस इश्काल के चंद जवाबात दिए हैं, उनमें से 3 दर्ज झैल हैं। एक, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले चूँकि पहले काफिर थे, तो जब आपकी कौम ने आपकी पैरवी करने वालों को मुखातिब किया तो इस खिताब में आप अलैहिस्सलाम को भी शामिल करके आप पर भी वही हुक्म जारी कर दिया, हालांकि आप अलैहिस्सलाम तो उनके दीन में कभी दाखिल ही ना थे। 13, 2 काफिर सरदारों ने अवाम को शक व शुबाह में डालने के लिए इस तरह कलाम किया ताकि लोग ये समझें कि आप अलैहिस्सलाम पहले उनके दीन व मज़हब पर ही थे। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें जो जवाब दिया कि किया अगरचे हम बेजार हूँ, ये उनके इस इश्तबा के रद में था। 14,
3 हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम कफर वाउ शिर्क से तो कता दूर वाउ नुफूर थे, लेकिन अबतदा में छपकर इबादत वगैरह करते थे, जिसकी वजह से उनका दीन कौम पर ज़ाहिर न था, जिससे इन्होंने ये समझा कि आप अलैहिस्सलाम उनके दीन पर रहीं। दूसरी बात, गुमराह होने से नबी अलैहिस्सलाम खारिज हैं, क्योंकि वो कती मासूम होते हैं और शैतान इन्हें गुमराह नहीं कर सकता। रब अज़्ज़ वजल फरमाता है, इन अब्याद लौसलक अलैहिम सुल्तानुन 15। तर्जुमा, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि हमारा रब अल्लाह अज़्ज़ वजल चाहे तो कुछ भी हो सकता है, दर हकीकत अल्लाह ताला की मशयत के आगे सरे तस्लीम फिल्म करना है। सरदारों का कौम को ईमान लाने पर मुआशी बदहाली से डराना। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों की दीन में मजबूती देखकर सरदारान कौम को ये खौफ लाहक हुआ कि कहीं दूसरे लोग भी उन पर ईमान ना ले आएं, चुनंचे इन्होंने कौम को मुआशी बदहाली से डराते हुए कहा, अगर तुमने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर उनके दीन की पैरवी की और अपना आबाई दीन वाओ मजहब, कम तौलना, कम नापना वगैरह छोड़ दिया तो तुम यकीनी तौर पर नुकसान उठाओगे, क्योंकि इस तरह तुम हिदायत के बदले गुमराही इख्तियार कर बैठोगे और तुम्हें तिजारती लेन देन में पूरा तौलना और नापना पड़ेगा, जिसकी बना पर कम नापने तोलने के फ़वाइद से महरूम हो जाओगे। 16 कुरान पाक में है, वक़ाला अलुमलउ अलीज़ान कफ़रुआ मिनु काफिल वाओ मीमे है लामिल ये नुने इत्तिबातुम शोएबा इनकुम मिज़ाल अख्सरन 90 17। तर्जुमा, और इसके कौम के काफिर सरदार बोले कि अगर तुम शोएब के ताबे हुए तो ज़रूर नुकसान में रहोगे। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को मज़ीद तबलीग। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने कौम को तबलीग व नसीहत का सिलसिला जारी रखा, चुनंचे एक बार दावत तवहीद के बाद कौम से फरमाया, ए लोगो, नाप और तोल में कमी ना किया करो। तुम यकीनन खुशहाल नज़र आ रहे हो और खुशहाल आदमी को तनामत की शक्र गुजारी और दूसरों को अपने माल से फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, ना कि वो उनके हुकूक में कमी करके नाशुक्री वाओ हक तलफी का मुर्तकिब हो। याद रखो, नाप तोल में कमी की इस बदतरीन आदत से अंदेशा है कि कहीं तुम्हें इस खुशहाली से महरूम ना कर दी जाए, और अगर तुम इससे बाज ना आए तो मुझे डर है कि कहीं तुम पर ऐसा अजाब ना आ जाए जिससे किसी को रिहाई मैसर ना हो और सबके सब हलाक हो जाओ। 18 कुरान मजीद में है, अला मदीन अखाहम शिनवैन ये बेन अलिफ काला यकौम अबुदु अल्लाह मया लकुम मिन इलाहा गैनिल ये रेहु है आ अला तनक़सु अलूमी काला अलूमी उज़लनिल अलिफ़े नुने ये अरीकुम बिखाउरा व अलिफ़े नुने ये अखाफु अलैकुम अज़ाबिल यौमा मुहीता 84 19। तर्जुमा, और मदियन की तरफ उनके हम कौम शोएब को भेजा। इन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी ना करो। बेशक मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ और बेशक मुझे तुम पर घेर लेने वाले दिन के अजाब का डर है। हराम माल तर्क करने और हलाल माल हासिल करने का हुक्म। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने नाप तोल से मुताल्लिक़ मज़ीद नसीहत और फ़साद फैलाने से बचने की तलक़ीन के बाद फरमाया, हराम माल तर्क करने के बाद जिस कदर हलाल माल बचे वही तुम्हारे लिए बेहतर है। 20 कुरान पाक में है, अयक़ौम औफ़ु अलूमी काला अलूमी उज़लनिल बौक़्ते अला तबख़सु अलनासिल आशया औम अला तउसवा फ़ी अलुर्ज़ मौफ़ूसी दान 85 बक़ियत अल्लाह ख़ाउरुन लकुम मिनु कुंतुम मुमिनीन यमीमिल अलिफ़ना अलैकुम बिफ़ियूज़ा 86 21। तर्जुमा, और ए मेरी कौम, इंसाफ के साथ नाप और तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें घटाकर ना दो और ज़मीन में फ़साद ना फैलाते फरो। अल्लाह का दिया हवा जो बच जाए वो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम्हें यकीन हो और मैं तुम पर कोई निगहबान नहीं। इससे मालूम हुआ कि हलाल में बरकत है और हराम में बेबरकती, नेज़ हलाल की थोड़ी रोज़ी हराम की ज़्यादा रोज़ी से बेहतर है। अहल मदियन की तरफ से हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की नसीहत का जवाब। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने मदियन वालों को 2 बातों का हुक्म दिया था, उदास चेहरा, 1 अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करें और अल्लाह अज़्ज़ वजल के अलावा और किसी की इबादत ना करें। 2 नाप तोल में कमी ना करें। पहली बात का इन्होंने ये जवाब दिया, किया हम इन ख़दाओं की इबादत करना छोड़ दी जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते रहे हैं। मदियन वालों के इस जवाब से ये ज़ाहिर हुआ कि उनके पास बुत परस्ती करने पर दलील अपने आबा व अजदाद की अंधी तक़लीद थी। इसीलिए जब हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया तो इन्हें बहुत अजीब लगा और कहने लगे कि बुतों की पूजा करने के जिस तरीक़े को हमारे पिछले लोगों ने अपनाया है हम इसे कैसे छोड़ दें। दूसरी बात का ये जवाब दिया, किया हम अपने माल में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल ना करें। उनकी इस बात का मतलब ये था कि हम अपने माल में पूरा इख्तियार रखते हैं, चाहे कम नापें चाहे कम तोलें। 22 कुरान पाक में है,
काला या शुएब असलुतु तुमुरुक नतुरुक मया याउबुदु अलिफा बेल अलिफ मद्दा वाव हमजा नूनिल अलिफा अन नफाल फे ये अमवालिना मया नूनिल शीना वाव हमजा अलिफ इंक लन तलुहिल्लियुमु अर्रशद 87-23। तर्जुमा, कौम ने कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के क़दमों को छोड़ दें या अपने माल में अपनी मर्जी के मुताबिक अमल ना करें? वाह भई, तुम तो बड़े अक्लमंद नेक चलन हो। मदियन वाले अपने गुमान में हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ और जाहिल समझते थे। अलिफ सीन ले तनस के तौर पर इन्होंने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम तो बड़े अक्लमंद और नेक चलन हो। ये जुमला ऐसे ही है जैसे कोई कंजूस आदमी को आते देखकर कहे, जनाब सफ़ी दाता तशरीफ़ ला रहा हैं। इमाम राज़ी इस जुमले का एक और मनी बयान करते हुए फरमाते हैं कि इस आयत का मानी ये है कि हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम में बड़े अक्लमंद और नेक चलन आदमी की हैसियत से मशहूर थे, लेकिन जब हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उनमें नस्ल दर नस्ल चलते हुए बुतों की पूजा के जाहिलाना तरीक़े को छोड़ने का हुक्म दिया तो इन्होंने हैरान होकर कहा कि आप तो बड़े अक्लमंद और नेक चलन हैं, फिर आप हमें कैसे ये हुक्म दे रहे हैं कि हम अपने आबाओ वाओ इजदाद से चलते हुए बुतों की पूजा के तरीक़े को छोड़ दें? 24। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का जवाब। इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम, मुझे बताओ कि अगर मैं अपने रब अज़्ज़ वजल की तरफ से रोशन दलील यानी इल्म, हिदायत, दीन और नबूवत से सरफराज किया गया हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास से बहुत ज़्यादा हलाल माल अता फरमाया हुआ हो, तो फिर क्या मेरे लिए ये जायज़ है कि मैं अलिफ सीन की वही में ख़यानत करूँ और इसका पैगाम तुम लोगों तक ना पहुँचाऊँ? ये मेरे लिए किस तरह रवा हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी कसीर निमतें अता फरमाए और मैं इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करूँ? 25। इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि कौम ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के हलीम व रशीद होने का इतराफ़ किया था और उनका ये कलाम तनज़ और मज़ाक़राना के तौर पर न था, बल्कि इस कलाम से मकसूद ये था, आप हलम और कमाल अक़ल के बावजूद हमें अपने माल में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तसरफ़ करने से क्यों मना फरमाते हैं? इसका जवाब जो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका ख़ुलासा ये है कि जब तुम मेरे कमाल अक़ल का इतराफ़ कर रहे हो तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि मैंने अपने लिए जो बात पसंद की है वो वही होगी जो सबसे बेहतर हो, और वो खुदा ताला की तौहीद और नापतोल में ख़यानत ना करना है। और अमी चूँकि इसका पाबंदी से आमिल हूँ तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि यही तरीक़ा बेहतर है। 26। मज़ीद फरमाया, मेरा तुम्हें नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने से मकसूद ये है कि जहाँ तक हो सके तुम्हारी इस्लाह हो जाए। कुरान करीम में है, काला यक़ौम मरतु मिनु कुन्तु अला बैनता मिन रब्बिया रज़क़नी मिनु रिज़ुक़ा हेल सीनिल नून अलिफ अमीमिल अलिफ उरियुदु अन मुखालिफकुम मिला मीमिल अलिफ अनहकुम इनिल नून हेउ इनु उरियुदु इलिया अलाइसुलाहिल मया अलिफ सीन ते इल तो इल इन तेउ अमया ते इल वाओ फे ये काफे ये इलिया बे अलिफ लाम लाम आहे अलैहु तो ज़ल्तु इलिया उनियुबु 88-27। तर्जुमा, शोएब ने फरमाया, ए मेरी कौम, भला बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ और रास ने मुझे अपने पास से अच्छी रोज़ी दी हो तो मैं क्यों ना तुम्हें समझाऊँ, और मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करता हूँ खुद इसके खिलाफ करने लगूँ। मैं तो सिर्फ इस्लाह चाहता हूँ जितनी मुझसे हो सके, और मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है। मैंने उसी पर भरोसा किया और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। कौम को अज़ाब इलाही से डरा कर नसीहत। इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम, मुझसे तुम्हारी अदावत व बुग़्ज़, मेरे दीन की मुखालफत, कफ़र पर इसरार, नापतोल में कमी और तौबा से एराज़ की वजह से कहीं तुम पर भी वैसा ही अज़ाब नाज़ल ना हो जाए जैसा कौम नूह या कौम आद व समूद और कौम लूत पर नाज़ल हुआ, और उनमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम का ज़माना दूसरों की बनिस्बत तुमसे ज़्यादा करीब है। लिहाज़ा के हालात से अबरत हासिल करो और इस बात से डरो कि कहीं मेरी मुखालफत की वजह से तुम भी उसी तरह के अज़ाब में मुब्तला ना हो जाओ जिसमें वो लोग मुब्तला हुए। लिहाजा तौबा करो, बेशक मेरा रब अपने उन बंदों पर बड़ा मेहरबान है जो तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, और वो अहल ईमान से मोहब्बत फरमाने वाला है। 28। कुरान मजीद में है, अयक़ौम ला यजुरमिनकुम शीन काफ़िल अलिफ काफ़े यन युसैयुबकुम मिसलु मीमिल अलिफ असाबिल कौम नूहा व कौम हुदा व कौम स्वादा लामे है अमया कौम लूता मिनुकुम बिबैदा 89 इस्तग़फ़िरू रबिलकुम सौमतेउ वाओ बेउ वाओ अलिफ अलिफ लामिल ये है इन रबी रहीमुम बिदउदुन 90-29। तर्जुमा, और ए मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुमसे ये ना करवा दे कि तुम पर भी उसी तरह का अजाब आ पहुँचे जो नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर आया था, और लूत की कौम तो तुमसे कोई दूर भी नहीं है। और अपने रब से माफ़ी चाहो फिर उसकी तरफ रुजू लाओ, बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान मोहब्बत वाला है। कौम की हक धर्मी और धमकी। कौम ने जवाब दिया कि आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही और हमारे मुकाबले में तुम बजाते खुद एक कमज़ोर आदमी हो कि अपने दिफा की ताकत नहीं रखते।
अगर आपका कबीला हमारे दीन पर होने की वजह से हम में इज्जतदार ना होता तो हम पत्थर मार मार कर आपको कत्ल कर देते और तुम हमारे नज़दीक कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं हो। 30 कुरान पाक में है, काला या शुएब मया निफ़ाउ कसीरा मिम्मा तक़ौलु व इना लनरिक फ़ीना ज़वादिलैनि ये फ़े अन अलिफ़ अल्ला राउतुक लरजमक अमीमिल अलिफ़ अन तलना बज़ीउज़ा 91-31। तर्जुमा, इन्होंने कहा, ए शुएब, तुम्हारी ज़्यादातर बातें तो हमारी समझ में नहीं आ रही और बेशक हम तुम्हें अपने दरमियान कमज़ोर देखते हैं और अगर तुम्हारा कबीला ना होता तो हम तुम्हें पत्थरों से मारते और तुम हमारे नज़दीक कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जवाब। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने नहीं जवाब दिया, ए मेरी कौम, किया तुम पर मेरे कबीले का दबाव अल्लाह ताला से ज़्यादा है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए तो तुम मेरे कत्ल से बाज ना रहे जबकि मेरे कबीले की वजह से बाज रहे और तुमने अल्लाह अज़्ज़ वजल के नबी का तो एहतराम ना किया जबकि कबीले का एहतराम किया। तुमने अल्लाह अज़्ज़ वजल के हुक्म को पसपुश्त डाल रखा है और इसके हुक्म की तुम्हें कोई परवाह नहीं। तुमने हुक्म इलाही को तो ऐसे छोड़ रखा है जैसे वो तवज्जो के काबिल ही नहीं। 32 कुरान करीम में है, काला यक़ौम अलिफ़िल रेल है तो ये आज़ू अलैकुम मिल अलिफ़ लाम लाम आहे अत्तिलख़ाज़तुमू वराकुम ज़ोए है रे ये अन अलिफ़ इन रब्बी बिमा तउमलन मोहिन तुम 92-33। तर्जुमा, शुएब ने फरमाया, ए मेरी कौम, किया तुम पर मेरे कबीले का दबाव अल्लाह से ज़्यादा है और इसे तुमने अपनी पीठ के पीछे डाल रखा है, बेशक मेरा रब तुम्हारे तमाम अमाल को घेरे हुए है। किफ़ारक़ून से दो टोक कलाम। फिर किफ़ार से निहायत जुरातमंदी के साथ ये कलाम फरमाया, अयक़ौम अउमला अला मखनलतीकुम मिन्नी ऐनिल अलिफ़ मीम लाम सौफ़िल तेल ऐन लामिल मीमु वाउ नूनिल मुन यौतियु हज़ाबुन युख़ुज़ियु मुन हुआ काफ़िल अलिफ़ ज़ाले बे अलिफ़ रे तेल काफ़े बेउ वाउ अलिफ़ इन्नी माकुम रक़ीबुन 93-34। तर्जुमा, और ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह अपना काम किए जा वाव हमज़ा, मैं अपना काम करता हूँ। अनकरीब तुम जान जाओगे कि रसू कर देने वाला अज़ाब किस पर आता है और कौन झूठा है और तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार में हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कौम के ईमान लाने की उम्मीद न रही तो आप अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ फरमाई, रब्बना अफ़्तह बन्ना बैन कौमिना बउल्क़ अंतफ़ाउर अलुफ़ातिहिन 89-35। तर्जुमा, ए हमारे रब, हम में और हमारे कौम में हक़ के साथ फ़ैसला फरमा दे और तो सबसे बेहतर फ़ैसला फरमाने वाला है। ज़जाज ने कहा कि इसके ये मानी हो सकता है कि ए हमारे रब, हमारे अमर को ज़ाहिर फरमा दे, यानी उन पर ऐसा अज़ाब नाज़िल फरमा जिससे उनका बातिल पर होना और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों का हक़ पर होना ज़ाहिर हो जाए। 36 अहल मदयन पर नज़ुल अज़ाब। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजा और इस कौम पर अज़ाब नाज़िल कर दिया। कुरान करीम में इसका तज़किरा इन अल्फाज के साथ किया गया है, चुनंचे सूरा अराफ में है, फ़िलख़ाज़तुहुम वर्रजुफ़िलतु फ़िलंसुबहुआ फ़ी दिलरिम जीमा से ए मीमी ये नूनिल 91-37। तर्जुमा, तो इन्हीं शदीद ज़लज़ले ने अपनी गिरफ्त में ले लिया तो सुबह के वक्त वो अपने घरों में नींदे पड़े रह गए। और सूरा हूद में है, आख़ाज़त अलीज़ान ज़लमुआ अलसौहिलतु फ़िलंसुबहुआ फ़ी दारिम जीमा से ए मीमी ये नूनिल 94 कन लम यगनुआ फ़े ये है अलिफ़ अला बुऊदा लिमदीन कैमिया बैदत से इल मीमु वाउ दालू 95-38। तर्जुमा, और ज़ालिमों को खौफनाक चीख ने पकड़ लिया तो वो सुबह के वक्त अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए, गोया वो कभी वहाँ रहते ही ना थे। खबरदार, दूर हूँ मदयन वाले जैसे कौमे समूद दूर हुई। और सूरा अनकबूत में है, अला मदीन अख़ाहुम शिन वइनिल ये बेअन अलिफ़ फ़िलक़ाला यक़ौम अउबुदु अल्लाह अर्जु अलूम अलाख़िर ला तउसुआ फ़ी अलूर्ज़ मऊफ़ूसीदान 36 फ़िलक़ज़बउ फ़िलंख़ाज़तुहुम वर्रजुफ़िलतु फ़िलंसुबहुआ फ़ी दिलरिम जास्मीन 37-39। तर्जुमा, मदयन की तरफ उनके हम कौम शुएब को भेजा तो उसने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो और आखिरत के दिन की उम्मीद रखो और ज़मीन में फ़साद फैलाते ना फरो। तो इन्होंने उसे झटलाया तो इन्हीं ज़लज़ले ने आ लिया तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए। यहाँ एक अहम बात काबिल तवज्जो है कि कुरान मजीद में मदयन वालों पर आने वाले अज़ाब की कैफियत दो तरह से बयान की गई है। उदास चेहरा, एक, इन्हीं शदीद ज़लज़ले ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। 2, ज़ालिमों को खौफनाक चीख ने पकड़ लिया तो वो सुबह के वक्त अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए। इन दोनों कैफियतों के बारे में तफसीर अबू सऊद में है, मुमकिन है कि ज़लज़ले की इब्तिदा इस चीख से हुई हो, इसलिए किसी जगह जैसे सूरा हूद में हिलाकत की निस्बत सबे करीब यानी खौफनाक चीख की तरफ की गई और दूसरी जगह जैसे सूरा अराफ और सूरा अनकबूत की आयत में सबे बईद यानी ज़लज़ले की तरफ की गई। 40 हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और अहल ईमान की निजात।
जब अहल मदयन पर अजाब नाज़िल हुआ तो अल्लाह ताला ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को अपने फजल व रहमत से महफूज रखा। फरमाने बारी ताला है, अलम्मा जिला अमूरुना नजना शोएबा व अलीज़ान अमीना माहा ब्राहमता मिना 41। तर्जुमा, और जब हमारा हुक्म आया तो हमने शोएब और इसके साथ के मुसलमानों को अपनी रहमत से बचा लिया। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि बंदे को जो भी नेमत मिलती है वो अल्लाह ताला के फजल और इसकी रहमत से मिलती है। नीज़ आयत में मज़कूर रहमत से ईमान और तमाम नेक आमाल भी मुराद हो सकते हैं और ये भी अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ ही से नसीब होते हैं। 42। नज़ूल अज़ाब के बाद अहल मदयन की हालत। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को झटलाने वालों पर जब मुसलसल नाफरमानी और सरकशी की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल का अज़ाब आया तो उनके शानदार महलात जहाँ ज़िंदगी अपनी तमाम तर रौनकों के साथ जलवागिर थी ऐसे वीरान हो गए कि वह हर सखा उड़ने लगी और हलाकत के बाद ऐसा मालूम होता था कि गोया यहाँ कभी कोई आबाद ही नहीं हुआ। नेज़ा हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के कौम के लोग इस खौफ की वजह से आप पर ईमान नहीं लाते थे कि अगर इन्होंने इन पर ईमान लाकर उनकी शरीयत पर अमल शुरू कर दिया तो वो मुआशी बदहाली की दलदल में फंस जाएंगे। उनका ये खौफ दुरुस्त साबित न हुआ बल्कि नतीजा इसके बिल्कुल बरअक्स निकला कि जिन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी पर ईमान लाकर उनकी शरीयत की पैरवी की वो तो दीन व दुनिया दोनों में कामयाब हो गए, और जिन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को झटलाया और आपकी नाफरमानी की, उनकी दुनिया तो बर्बाद हुई, इसके साथ आखिरत भी बर्बाद हो गई। लिहाजा नुकसान तो इन लोगों ने उठाया है जो सरकश और नाफरमान थे, ना कि इन्होंने जो ताबे और फर्माबरदार थे। 43। कुरान करीम में है, अलीज़ान कज़बा शोएबा कन लम यगनुआ फ़े ये है ललिफ अलीज़ान कज़बा शोएबा किया हुमु अलुख्सरैन 92-44। तर्जुमा, वो जिन्होंने शोएब को झटलाया ऐसे हो गए गोया इन घरों में कभी रहे ही ना थे। शोएब को झटलाने वाले ही नुकसान उठाने वाले हुए। किफ़ार की नशों से खिताब। कौम की हलाकत के बाद जब आप अलैहिस्सलाम उनकी बेजान नशों पर गुजरे तो उनसे फरमाया, ए मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए और मैंने तुम्हारी खैरख्वाही की, लेकिन तुम किसी तरह ईमान ना लाए, और जब तुम खुद ही कफर पर कायम रहकर अपने आप को तबाह व बर्बाद करने पर तुला गए तो मैं काफिरों की हलाकत पर क्यों गम करूं। 45। कुरान मजीद में है, फ़िलथोलई अन्हुम क़ाला या कौम लक़द अबलगतुकुम रिसालात रब्बिया नसहतुल आमिल काफ़ू मीम फ़िल आसी अला कौमा काफ़ा फ़े ये नुनिल 93-46। तर्जुमा, तो शोएब ने उनसे मुँह फेर ली और फरमाया, ए मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए और मैंने तुम्हारी खैरख्वाही की तो काफिर कौम पर मैं कैसे गम करूं। किफ़ार की हलाकत के बाद हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने उनसे जो कलाम फरमाया अलिफ सीन से मालूम हुआ कि मुर्दे सुनते हैं। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सुनाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सुनाया, और अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को सुनाया। 47। बाब 4 अस्हाब अलैका को तबलीग और इस कौम पर नज़ोल अज़ाब। मदीन के करीब ही सरसब्ज़ जंगलों और मरगूज़ारों के दरमियान एक दूसरा शहर मौजूद था। यहाँ रहने वालों का तज़किरा कुरान मजीद में अस्हाब ऐका यानी जंगल वालों के नाम से किया गया है। अहल मदीन और अस्हाब ऐका दोनों कौमें चूँकि बैन अल-अक़वामी शाहराह के क़रब व जवार में आबाद और तिजारत पेशा थीं, अलिफ सीन लिए दोनों एक ही तरह की बुराइयों में मुब्तला थीं। चुनचे अहल मदयन की हलाकत के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ही को अस्हाब ऐका की तरफ मबऊस फरमाया। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का अस्हाब ऐका को वज़वाओ नसीहत। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अस्हाब ऐका को जो वज़वाओ नसीहत फरमाई उसे कुरान करीम में इस तरह बयान किया गया है, कज़बा असहाबुल आम हमज़ा ये काफिल तामरबुता ए अलिफ लाम मीम रे सीनिल लाम ये नुनिल 176 इस क़ाला लाउम शुएबुन अला तेल काफू वाउ नुनिल 177 इन्नी लकुम रसूलुन अलिफिल मीम ये नुन 178 फ़िलंतक़ु अल्लाह अलिफिल तोए ये ऐनु वाउ नुने 179 अमीमिल अलिफ अलिफिल सीन हमज़ा इल्लामु काफू मीम अलैहु मिनु अलिफिल जीम रे इनु अजूरे इलिया अला रब अलिफ लाम ऐना लामिल मीम ये नुनिल 180 अवफ़ु अलुकउल अला तैकुनु आमीन अलिफ लाम मीम खे सीने रे ये नुनिल 181 वज़ीनुआ बओक्स्तास अलिफ लाम मीम सीनते इल काफ़े ये मीमे 182 अला तबखसु अलनासिल आशरिया आम अला तउसुआ फ़ी अलुर्ज़ मीम फ़े सीने दाले ये नुनिल 183 अत्तिक़ु अलीज़ा ख़लक़कुम अलुजिबिलित अलिफ लाम अलिफिल वाउल लाम ये नुनिल 184 48। तर्जुमा, ऐका जंगल वालों ने रसूलों को झटलाया। जब उनसे शोएब ने फरमाया, किया तुम डरते नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए ईमानदार रसूल हूँ।
तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं इस तबलीग पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है। ए लोगो, नाप पूरा करो और नाप तोल को घटाने वालों में से ना हो जाओ, और बिल्कुल दुरुस्त तराजू से तौलो, और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके ना दो और ज़मीन में फसाद फैलाते ना फरो। और इससे डरो जिसने तुम्हें और पहली मखलूक को पैदा किया। इससे मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ इबादत ही सिखाने नहीं आते बल्कि आला इखलाक और मामलात की दुरुस्ती की तालीम भी देते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कौम की हट धर्मी और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का जवाब। लोगों ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनकर ये कहा, अलिफ नूनिल मीमिल अलिफंत मीन अलिफ्लाम मीमू सीनिल हेल रे ये नूनिल 185 अमीमिल अलिफंतिलिया बशरुन मिसुलुना इनु नजनुक लमीन अलिफ्लाम काफा जाले बे ये नूनिल 186 फिल्मस्ते तलना किसफा मेल अलसमा इनु कुंक मीन अलिफ्लाम स्वाद का दाले काफे ये नूनिल 187 49। तर्जुमा, ए शोएब, तुम तो उनमें से हो जिन पर जादू हवा है, तुम तो हमारे जैसे एक आदमी ही हो और बेशक हम तुम्हें झूठों में से समझते हैं। तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे हो। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा रब अज़्ज़ वजल तुम्हारे अमाल और जिस अज़ाब के तुम मुस्तहिक हो उसे खूब जानता है। वो अगर चाहेगा तो आसमान का कोई टुकड़ा तुम पर गिरा देगा या तुम पर कोई और अज़ाब नाज़िल करना इसकी मशीत में होगा तो मेरा रब अज़्ज़ वजल वो अज़ाब तुम पर उतार देगा। 50 कुरान पाक में है, काला रे इल्बे ये अउलम बिमा तउमलन 188 51। तर्जुमा, शोएब ने फरमाया, मेरा रब तुम्हारे अमाल को खूब जानता है। अस्हाबे ऐका पर नज़ोल अज़ाब। जब अस्हाबे ऐका किसी तरह भी ईमान ना लाए और अपनी बदईमानियों पर ही कायम रहने को तरजीह दी तो एक दिन उन पर अज़ाब इलाही नाज़िल हो गया। इस अज़ाब की तफसील यूँ बयान की गई है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दिया जिससे पूरी आबादी में शदीद गर्मी और लू की हरारत व तपिश फैल गई और शहर वालों का दम घुटने लगा और बदन झुलसने लगे। ये सूरत हाल देखकर वो लोग अपने घरों में घुसने और अपने ऊपर पानी का छिड़काव करने लगे, लेकिन पानी और साये के बावजूद इन्हें कोई चैन व सुकून ना मिला। फिर अल्लाह ताला ने बादल का एक टुकड़ा भेजा जो शामियाने की तरह पूरी बस्ती पर छा गया और इसके अंदर ठंडक और फरहत बख्श हुआ थी। ये देखकर सब घरों से निकलकर इस बादल के शामियाने में आ गए। जब तमाम लोग इसके नीचे आ गए तो अचानक जलजला आया और औरासीन बादल से आग बरसने लगी जिसमें सबके सब टिड्डियों की तरह तरफ कर जल गए। इन लोगों ने चूंकि अपनी सरकशी से ये कहा था कि ए शोएब, हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो, इसलिए वही अजाब इस सूरत में उस सरकश कौम पर आ गया और सबके सब जलकर राख का ढेर बन गए। 52 इरशाद बारी ताला है, फिल्कज़बउ फ़िलख़ाज़ाउ मज़ाबु यौम अलिफ़लाम ज़ोएउ लामिल तामरबूता इन्हा किनुल अज़ाबिल यौमा अज़ीउमा 189 53। तर्जुमा, तो इन्होंने उसे झटलाया तो इन्हीं शामियाने वाले दिन के अजाब ने पकड़ ली, बेशक वो बड़े दिन का अजाब था। अस्हाबे ऐका का वाक़या अबरत की निशानी है। अस्हाबे ऐका का जो वाक़या बयान किया गया उसमें बतौर ख़ास नाप तोल में कमी करने वालों और उमूमी तौर पर हर अक़लमंद के लिए अबरत की बहुत बड़ी निशानी है। इरशाद बारी ताला है, इनफ़ी ज़िक्लामिल अलिफ़ाइल तामरबूतान अमया किनुल अक्सरुहुम मुमिनीन 190 54। तर्जुमा, बेशक इसमें ज़रूर निशानी है और उनके अक्सर लोग मुसलमान ना थे। एक और मकाम पर फरमाया गया, आइनु किनुल असुहाबु अलुए लामिल ज़ोया लामे मीमे ये नूनिल 78 फिलंतिकमना मीमे नून ही मीम आइनहुमा लबैमामा मीमू बे ये नून 79 55। तर्जुमा, और बेशक कसीर दरख्तों वाली जगह के रहने वाले ज़रूर जालिम थे, तो हमने उनसे इंतकाम लिया और बेशक वो दोनों बस्तियाँ साफ रास्ते पर रहीं। मतलक़ात, यहाँ इस बाब से मुताल्लिक़ दो अहम बातें मुलाहज़ा हूँ। नापतोल पूरा ना करने वालों के लिए वईद। अहल मदयन और अस्हाबे ऐका कफ़र वाउ शिर्क के अलावा जिस बुनियादी गुनाह के सबब मबतलाए अज़ाब और रसूए ज़माना हुए वो नापतोल में कमी करना था, और इंतहाई अफसोस कि यही गुनाह फ़ी ज़माना हमारे मुआशरे का भी एक नासूर बिन चुका है जिससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। नापतोल में कमी करने वालों से मुताल्लिक़ फरमाने बारी ताला है, वउलुन लामे लाम मीमू तोए इल फे ये नूनिल 1 अलीज़ा निज़ा कुताला अला अलनासिये इल सिनते इल वाउ फेउ वाउ नूनिल 2 अइज़ा कालहुम औ वज़नूहुम येउ ख़सीने रेउ वाउ नूनिल 3 अला यज़ुनु अलिफ़ु वाउ लामा ये काफ़िल अनहुम मीमिल बेअइनु वाउ सेउ वाउ नूनिल 4 लियोमा अइनिल ज़ोए ये मीम 5 यवुम यकम्मु अलनासौ लिरब अलिफ़ लाम अइना लामिल मीमे ये नूनिल 6 56। तर्जुमा, कम तोलने वालों के लिए ख़राबी है वो लोग कि जब दूसरे लोगों से नाप लें तो पूरा वसूल करें, और जब इन्हें नापिया तोल कर दें तो कम कर दें।
क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि इन्हें दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा एक अज़मत वाले दिन के लिए, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापतोल करने वालों से फरमाया, तुम नाप और तोल दो ऐसी चीज़ों के ज़िम्मेदार बनाए गए हो जिन में कमी करने की वजह से तुमसे पहले उम्मतें हलाक हो चुकी हैं। 57 हज़रत नाफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक बेचने वाले के पास से गुजरते हुए ये फरमा रहे थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डर और नाप तोल पूरा पूरा कर, क्योंकि कमी करने वालों को मैदान महशर में खड़ा किया जाएगा यहाँ तक कि उनका पसीना उनके कानों के निस्फ तक पहुँच जाएगा। 58 अल्लाह ताला हमें नाप तोल में कमी करने से महफूज फरमाए, आमीन। अहकम अलहया की पाबंदी में अपनी नाकामी समझने वाले गौर करें। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों को अहकम अलहया की पाबंदी में अपनी नाकामी, राह रास्त पर चलने में अपनी हलाकत और दिन हक़ पर ईमान लाने में मुहिब ख़तरात नज़र आते थे, और इन्होंने दूसरों को भी दिन हक़ से दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। इस तरह की बीमार ज़हनियत के हामिल अफराद की हमारे मुआशरे में भी कोई कमी नहीं, जो इस्लामी अहकाम पर अमल को अपनी तरक्की व खुशहाली की राह में रुकावट समझते हैं, बल्कि इस्लामी अहकाम का मजाक उड़ाते हैं। हमारे यहाँ कितने लोग ये नारा लगाने वाले हैं कि अगर सूदी निज़ाम को छोड़ दिया, अगर औरतों को पर्दा करवाया तो हम नुकसान में पड़ जाएंगे और हमारी तरक्की रुक जाएगी। इस जुमले में और अहल मदयन के जुमले, अगर तुम शोएब के ताबे हुए तो ज़रूर नुकसान में रहोगे, में कितना फ़र्क है, इस पर गौर फरमा लें। 1 नवादर अलासुल अलासिल अलखाम्स वालिस्तून वालमातान 2/1121 तहत अल हदीस 1439। 2 रूह अलमुआनी कूद तहत अल-आया 85 4/575। 3 खाजुन अलहजर तहत अल-आया 78 3/107। जलालीन अलशरा तहत अल-आया 176 स्वाद 315। मदारिक अलशरा तहत अल-आया 176 स्वाद 829 मलतकतन। 4 पे8 अलयराफ 85। 5 अलबहर अलमहीत अलयराफ तहत अल-आया 85 4/339 मलतकतन। 6 पे19 अलशरा 178। 7 पे19 अलशरा 180। 8 हुस्न तंबा 7/124 145 मलतकतन। 9 पे8 अलयराफ 85। 10 पे8 अलयराफ 86। 11 पे8 अलयराफ 87। 12 पे9 अलयराफ 88 89। 13 खाजुन अलयराफ तहत अल-आया 88 2/119। 14 तफसीर कबीर अलयराफ तहत अल-आया 88 5/316। 15 पे14 अलहजर 42। 16 अब्बू सऊद अलयराफ तहत अल-आया 90 2/276। रूह अलबियन अलयराफ तहत अल-आया 90 3/203 मलतकतन। 17 पे9 अलयराफ 90। 18 तफसीर कबीर कूद तहत अल-आया 84 6/384। मदारिक कूद तहत अल-आया 84 स्वाद 5,08,509 मलतकतन। 19 पे12 कूद 84। 20 मदारिक कूद तहत अल-आया 86 स्वाद 509। खाजुन कूद तहत अल-आया 86 2/366 मलतकतन। 21 पे12 कूद 85 86। 22 तफसीर कबीर कूद तहत अल-आया 87 6/386,387 मुलखसा। 23 पे12 कूद 87। 24 तफसीर कबीर कूद तहत अल-आया 87 6/387 मुलखसा। 25 तफसीर कबीर कूद तहत अल-आया 88 6/387,388। 26 तफसीर कबीर कूद तहत अल-आया 88 6/388। 27 पे12 कूद 88। 28 तफसीर तबरी कूद तहत अल-आया 89 7/1,02,103। खाजुन कूद तहत अल-आया 89 90 2/3,67,368 मलतकतन। 29 पे12 कूद 89 90। 30 बैजावी कूद तहत अल-आया 91 3/2,56,257। 31 पे12 कूद 91। 32 तफसीर कबीर कूद तहत अल-आया 92 6/392। खाजुन कूद तहत अल-आया 92 2/368 मलतकतन। 33 पे12 कूद 92। 34 पे12 कूद 93। 35 पे9 अलयराफ 89। 36 खाजुन अलयराफ तहत अल-आया 89 2/120। 37 पे9 अलयराफ 91। 38 पे12 कूद 94 95।
39 पे 20 अल-अनकबूत 36 37 40 अब्बू सऊद अलैरफ तहत अल-आया 91 2/276 41 पे 12 कूद 94 42 तफसीर कबीर कूद तहत अल-आया 94 6/392,393 43 तफसीर तबरी अलैरफ तहत अल-आया 92 6/6 मदारिक अलैरफ तहत अल-आया 92 स्वाद 375 मुलखसा 44 पे 9 अलैरफ 92 45 सावी अलैरफ तहत अल-आया 93 2/694 मुलखसा 46 पे 9 अलैरफ 93 47 तफसीर इब्न अबी हातिम अलैरफ तहत अल-आया 93 5/1524 48 पे 19 अल-अशअरा 176 से 184 49 पे 19 अल-अशअरा 185 से 187 50 मदारिक अल-अशअरा तहत अल-आया 188 स्वाद 830 51 पे 19 अल-अशअरा 188 52 सावी अल-अशअरा तहत अल-आया 189 4/1474 53 पे 19 अल-अशअरा 189 54 पे 19 अल-अशअरा 190 55 पे 14 अल-हजर 78 79 56 पे 30 मतफफीन 1 से 6 57 तरमज़ी किताब अलब्यू बाब मा जाफ़ी अल-कियाल वाल मीज़ान 3/9 हदीस 1221 58 बगवी अल-मतफ़ीन तहत अल-आया 3 4/428